नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 11वां है। यह है कि एक कण वक्र 6y x की पावर 3 प्लस 2 ये हमें दिए गए समीकरण के अनुगत गति कर रहा है। ठीक है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। ठीक है, तो हमें जो समीकरण दिया गया है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है उसे हम लिखेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। यहाँ पर दिया गया समीकरण नंबर फर्स्ट दिया गया है 6y x की पावर क्यूब प्लस 2। इसे हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। इसी के सहारे हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या है, वक्र पर उन बिंदुओं ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें बिंदु ज्ञात करना है। उसके बाद जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। सारा खेला यहीं पर है। यदि आप इसे समझ गए तो आप पूरे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। देखिए क्या कह रहा है, y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से, यानी जो y निर्देशांक है बदल रहा है। बदल रहा है मतलब समय के सापेक्ष ही बदलेगा। ऐसा तो है नहीं कि बदल जाएगा समय नहीं बदलेगा, समय बदलेगा ना। तो इसलिए लिखेंगे dy बटे dt। ये क्या हो रहा है, ये 8 गुना हो रहा है किसकी तुलना में, x निर्देशांक की तुलना में। यहाँ आ जाएगा dx बटे dt। इसे भी हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके, चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो हम समीकरण नंबर फर्स्ट से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि हमें, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जाएगा 6y x क्यूब प्लस 2। इसको हम अवकलन करेंगे। तो अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, यहाँ पर देखिए t के सापेक्ष अवकलन हुआ है, तो यहाँ पर भी t के सापेक्ष अवकलन होगा। इसके जब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये करते हैं अवकलन t के सापेक्ष। तो 6 है वो कांस्टेंट है, तो वो निकल जाएगा बाहर, तो अंदर बचेगा y d बटे dt x क्यूब प्लस d बटे dt 2। ठीक है, चलिए इसका अवकलन करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा 6, इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा dy बटे dt x क्यूब का अवकलन क्या होगा, x क्यूब का अवकलन देखिए यहाँ पर 3 आगे आ जाएगा और 3 में से 1 कम हो जाएगा तो बचेगा 2। उसके बाद x की दोबारा करेंगे, इसका आ जाएगा dx बटे dt प्लस, ये देखिए क्या है, ये 2 क्या है, 2 हमारा एक कांस्टेंट है, इसलिए इसका हो जाएगा अवकलन, कांस्टेंट का अवकलन होता है 0। ओके, तो ये आ गया हमारा अवकलन। अवकलन हमने कर लिया है बहुत ही आसानी से। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखिए dy बटे dt की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है। dy बाई dt इक्वल होता है 8 dx बाई dt, यानी कि इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। इसलिए जहाँ ये लिखा गया है उसके स्थान पर हम इसे रख सकते हैं। ये हमारा पूरा पूर्ण अधिकार है, चलिए हम इसे रखते हैं। यहाँ पे जब रखेंगे तो क्या आएगा, 6 गुणे 8, देखिए जो यहाँ है ना dy बाई dt, इसे यहाँ पे रख रहे हैं, इसे 8 dx बटे dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बटे dt। ये तो 0 है, इससे कोई मतलब नहीं है 0 से, तो 0 है तो 0 रहने दीजिए, उसे उसको 0 बनाने की कोशिश मत कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, dx बाई dt कट रहा है, कि नहीं, ये भी गुणे में है, ये भी गुणे में है, इन दोनों को आपस में काट दीजिए। और ये कट रहा है, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 6 है, 3 दूनी 6, ये भी कट रहा है, इसे भी काट दीजिए। जो कट रहा है उसे काटिए, डराइए मत, तुरंत काटिए सारे को। देखिए 8 दूनी 16, ये हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर बच गया। अब देखिए जो रूट है ये इधर आएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, यहाँ पर जाएगा अंडर रूट 16, वो भी प्लस माइनस में। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि अब अंडर रूट आता है तो प्लस माइनस साथ में लेकर चलता है, वो इसका नियम है, नियत है यही। उसके बाद जब इसका अंडर रूट करेंगे तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4। 16 का अंडर रूट 4 ही तो होता है ना भाई, 4 चौक 16, ये प्लस माइनस रहेगा ही। इसका मतलब कि जो एक्स की वैल्यू हमें आई है, जो एक्स की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर देखिए जो एक्स की वैल्यू आई है वो एकदम प्लस में आई, ना माइनस में आई है। तो इसको हम एक बार प्लस में रखेंगे और एक बार माइनस में रखेंगे, क्योंकि हमें वाई की वैल्यू चाहिए तभी हमारा बिंदु बनेगा। यहाँ पे जब x इज इक्वल टू 4 होगा
और x इज इक्वल टू -4 होगा, तब हम y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए जब x इज इक्वल टू 4 होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखिए इसी समीकरण को सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था ना कि इस समीकरण का पूरे क्वेश्चन में उपयोग होगा। यहाँ पर देखिए क्या है, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं x का मान रखिए, तो इसका आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 2। 6y इज इक्वल टू 4 चौक 16, 16 चौका 64 प्लस 2। इसे हम जोड़ दीजिए, यहाँ पर 6y इज इक्वल टू आएगा 66। यही तो आएगा जोड़ने के बाद। तो यहाँ पर देखिए जब से काटेंगे, कट रहा है, काट दीजिए, काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 यानी 11 छक्का 66। तो y वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई है आपका 11 या गया। यानी कि जो हमारा बिंदु, इसे भी बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु P है, बी की बिंदु वैल्यू क्या आई, एक x के बराबर जब 4 था तो y बराबर क्या आया, 11 आया, ठीक है। ये हमारा एक बिंदु आ गया। अब दूसरे बिंदु बात करते हैं, दूसरा बिंदु कैसे निकालेंगे, ये भी ऐसे निकालेंगे। 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। 6y इज इक्वल टू एक्स का क्या आएगा -4 क्यूब प्लस 2। 6y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसे कीजिए, 4 चौक 16 का 64 प्लस 2, इसका जो घटाएंगे तो आ जाएगा -62। 6y है ना, उसके बाद y इज इक्वल टू -6, ये गुणे में है, इधर आएगा भाग में आ जाएगा, भाग में आएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा 6। इसे काट दीजिए आप, कितना आएगा 6, सॉरी किससे कटेगा, 2 से 3 से कटेगा, हाँ 2 से कटेगा ना, तो कटेगा कितने से कटेगा भाई, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, यहाँ आ गया 2 तिहाई 6, यानी कि y इज इक्वल टू आ जाएगा -31/3। ये आ गया। जब x इज इक्वल टू -4 रहेगा तो आएगा y इज इक्वल टू -31/3। इसे हम मान लेते हैं बिंदु Q, ठीक है, क्योंकि हमें बिंदु ही निकाल रहे हैं ना, इसे मानते हैं कि बिंदु Q। तो जो x जो रहेगा वो -4 आ रहेगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -31/2। ये हो गया आपका आंसर। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब कुछ लाइक कमेंट शेयर एकदम बरसा दीजिएगा।